बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, आज जो मैं साखी आपको सुनाने जा रही हूँ, साखी बहुत ही रूहानी भरी व प्रेरणादायक है। बेनती है जी, वीडियो पूरा सुने और पसंद आए तो आप जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। संगत जी, आखिर बाबा जी ने 2 गिलास पानी क्यों मंगवाए? क्या है 2 गिलासों का रहस्य? आइए समझते हैं आज की साखी में। संगत जी, एक बार बाबा जी के पास एक प्रेमी आया और बेनती करके बाबा जी से कहने लगा, हे सतगुरु जी, कृपा करके मुझे अपना सेवादार बना ले और मुझे नामदान की बख्शिश करें, ताकि मैं नाम सिमरन करके आंतरिक ज्ञान पा सकूं, जिससे मुझे मिला मनुष्य जन्म का लाभ उठा सकूं और मेरा जीवन धन्य हो जाए। कृपा मुझे नामदान की बख्शिश करें। बाबा जी ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, बेटा, यदि तुम नाम की दीक्षा लेना चाहते हो और परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहते हो तो 10 दिन बाद आना। वह व्यक्ति वहाँ से लौट गया और 10 दिन बाद फिर से वापस आया। फिर बाबा जी के आगे यही बात दोहराई कि नामदान मिल जाए और मैं परमात्मा के रास्ते पे चल सकूं। लेकिन इस बार भी बाबा जी ने कहा कि तुम 15 दिन के बाद आना। जब वे व्यक्ति आया तो बाबा जी ने फिर उससे कहा कि 20 दिन के बाद आना। संगत जी, यही क्रम कई महीनों तक चलता रहा। आखिरकार इस बार प्रेमी ने बाबा जी से पूछ ही लिया कि बाबा जी, आप मुझे हमेशा ही ऐसे टालते क्यों रहते हैं? कृपया मुझे नामदान की बख्शिश कर दें। इस पर बाबा जी उस व्यक्ति से कहा कि बेटे, जाओ और 1 गिलास में पानी लेकर आओ। वे व्यक्ति बाबा जी के कहे अनुसार उनके लिए 1 गिलास पानी लेकर आ गया। बाबा जी ने उसे फिर से कहा कि इसके अलावा 1 गिलास पानी और लेकर आओ। वह व्यक्ति बिना कुछ बोले पुनः कहे अनुसार फिर से 1 गिलास पानी लेकर आ गया। अब बाबा जी ने कहा, इस 1 गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। इस पर वह व्यक्ति हैरानी से बोला, हे सच्चे पातशाह, यदि मैंने ऐसा किया तो पहले गिलास का पानी पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन गिलास में समाएगा नहीं। बाबा जी ने समझाते हुए उस प्रेमी से कहा कि बेटे, यही तो मेरे जवाब है। तुम अभी नामदान लेने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि पहले से ही तुम्हारे अंदर इतने सारे पूर्वाग्रहों के ज्ञान से भरे हुए हो और उन्हें तुम शाश्वत मानते हो। ऐसे में तुम नाम जैसी अनमोल दौलत को अपने अंदर कैसे ग्रहण करोगे? यदि तुम्हें परमार्थ के रास्ते पर चलना है तो इस बात को तुम्हें त्याग करना होगा कि तुम एक ज्ञानी हो। यदि तुम खुद से ये कहते रहोगे कि तुम्हें हर एक बात का ज्ञान है, तो तुम कभी भी परमार्थ या रूहानियत के रास्ते पर चल नहीं पाओगे, क्योंकि ये वह रास्ता है जहाँ पर सब जीवों को सामान्य भाव से देखा जाता है, क्योंकि सबके अंदर एक ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए न कोई छोटा, न बड़ा, न ज्ञानी, न मूर्ख आदि। आगे बाबा जी ने कहा, इसलिए 1 गिलास पानी को पहले खाली करो, तभी तुम उसमें दूसरे गिलास का पानी डाल पाओगे। तब वह उसमें समा जाएगा। अर्थात दीन बनो, अहंकार का त्याग करना होगा, तभी तुम परमार्थ या रूहानियत के रास्ते पर चलकर नाम की दौलत प्राप्त कर सकते हो। इसलिए अपने दिमाग को खाली करो, खुद के पुराने विचारों को खाली करो, क्योंकि परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें पूर्व ग्रह छोड़ना होगा
और अपने मन के विचारों को शुद्ध बनाना होगा। अब वह व्यक्ति बाबा जी की बातें समझ गया और उसने एक गिलास पानी को खाली कर उसमें सत्संग के ज्ञान की बातें अर्जित करने की सोची। साथ संगत जी, हम लोगों का दिमाग पैराशूट की तरह है। जब तक वे खुलता नहीं तब तक वे किसी काम का नहीं। इसलिए हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करेगा। संत महापुरुषों के भाषा में हम मन कह दें। जब तक हमें इसमें नई नई बातें सीखनी हैं तो हमें अपना मन पहले खाली करना होगा। मन खाली कैसे होगा? सत्संग जाकर, जब इसमें सही गलत की सूझबूझ आती है और ये झुकना सीखता है, तब ये रूहानियत के रास्ते पर चलने लायक बनता है और अनमोल खजाने का हकदार भी बनता है। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और छोटी सी साखी सुनाने जा रही हूँ। एक यहूदी पुजारी थे। उन्हें लोग अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति भाव से देखते थे। वहाँ मंदिर को सेनेगाग कहा जाता है। यहूदी पुजारी प्रतिदिन सुबह मंदिर जाते और दिन भर वहीं रहते। सुबह से ही लोग उनके पास प्रार्थना के लिए आने लगते। जब कुछ लोग इकट्ठे हो जाते, वे मंदिर में सामूहिक प्रार्थना होती। जब प्रार्थना समाप्त हो जाती, तब पुजारी जी लोगों को अपना उपदेश देते। उसी नगर में एक गाड़ीवान रहता था। वह सुबह से शाम तक अपने काम में लगा रहता था। इसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। वह ये सोचकर मन में बहुत दुखी होता कि मैं हमेशा अपना पेट पालने के काम धंधे में ही लगा रहता हूँ, जबकि लोग मंदिर जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मुझ जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में हो। ये सोचकर उसका मन आत्मग्लानि से भर जाता था। सोचते सोचते कभी कभी तो उसका मन और शरीर इतना स्थिर हो जाता कि वे अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाता। इससे उसको दूसरों की बातें भी सुननी पड़ती। संगत जी, जब इस बात का बोझ उसके मन में बहुत अधिक बढ़ गया, तब उसने एक दिन यहूदी पुजारी के पास जाकर अपने मन की बात कहने का फैसला किया। अतः वह पुजारी जी के पास पहुंच जाता है और श्रद्धा से अभिवादन करते हुए बोला, हे धर्मपिता, मैं सुबह से शाम तक एक गांव से दूसरे गांव गाड़ी चलाकर अपना व अपने परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे इतना भी समय नहीं मिल पाता कि मैं परमात्मा के बारे में सोच सकूं, उसका सिमरन कर सकूं। ऐसी स्थिति में मंदिर में आकर प्रार्थना करना तो बहुत दूर की बात है। संगत जी, पुजारी ने देखा कि गाड़ीवान की आंखों में एक भय और असहाय होने की भावना झांक रही है। उसकी बात सुनकर पुजारी कहने लगे कि इसमें दुखी होने की क्या बात है। गाड़ीवान ने जब सुना तो फिर से बेनती करते हुए कहा, हे धर्मपिता, मैं इस बात से दुखी हूँ कि कहीं मृत्यु के बाद परमात्मा मुझे गंभीर सजा न दे दे, क्योंकि मैं ना तो कभी मंदिर में आ पाया हूँ और लगता कभी भी नहीं आ पाऊंगा। गाड़ीवान ने दुखी मन से कहा कि मैं आपसे ये प्रश्न पूछने आया हूँ कि क्या मैं अपना यह पेशा छोड़कर नियमित मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आना आरंभ कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान की बात गंभीरता से सुनी और उन्होंने पूछा कि अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम गाड़ी सुबह से शाम तक चलाते हो, लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाते हो, तो क्या कभी ऐसा अवसर आया है कि तुम अपनी गाड़ी में बूढ़े, अपाहिज और बच्चों को मुफ्त में एक गांव से दूसरे गांव तक ले गए हो? गाड़ीवान ने तुरंत ही उत्तर दिया,
हाँ, ऐसे अनेक अवसर आते हैं, यहाँ तक कि जब मुझे ये लगता है कि ये राहगीरी पैदल चलने में असमर्थ है, तो मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। पुजारी जी गाड़ीवान की ये बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने गाड़ीवान से कहा, पुत्र, तब तुम अपना पेशा बिल्कुल मत छोड़ो। थके हुए बूढ़ों, चलने में असमर्थ रोगी और बच्चों को कष्ट से राहत देना ही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना है। जिसके मन में करुणा और सेवा की ये भावना रहती है, उसके लिए संसार के प्रत्येक सांस में कुल मालिक की प्रार्थना बसी रहती है। मंदिर में तो वे लोग आते हैं जो अपने कर्मों द्वारा ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते, उसकी सेवा नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सच तो यह है कि सच्ची प्रार्थना तो तुम ही कर रहे हो। ये सुनकर गाड़ीवान अभिभूत हो उठा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। फिर उसने पुजारी जी का धन्यवाद किया और अपने काम पर लौट गया। साथ संगत जी, मालिक की प्रार्थना करने के लिए हमें किसी दुनियावी चीज की जरूरत नहीं है। सच्ची सेवा ही सच्ची प्रार्थना है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली साखी में। जाने से पहले हाथ जोड़कर बेनती है जी, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेनती है सब्सक्राइब करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।